हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ और हमारा टॉपिक था एवरेज। आज हमारा एवरेज का पार्ट 2 है। एवरेज का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एवरेज का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आज हम इसको देखेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो दोस्तों, एवरेज क्या होता है? औसत। औसत का मतलब होता है कि बराबर करना। जैसे हमने आपको बताया था कि औसत को सिर्फ 3 चीज, अगर आपको 3 चीजें सिर्फ मालूम है तो भी आप औसत को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला कि कोई भी ऐसा एक एवरेज मानिए जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी से निकल आता है। और दूसरा डिफरेंस देखिए, फिर टोटल नंबर देखिए, फिर अगर बराबर में बढ़ाना हो, ज्यादा आए तो बढ़ाना रहता है और उसको घटाना होता है, कम आए तो घटाना होता है। यही हमारा एवरेज का 3 फार्मूला सब कॉन्सेप्ट पे इसको मतलब लागू कर सकते हैं। और एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बराबर करना। कल हमने देखा था दोस्तों कि बराबर करने के लिए कि अगर कोई भी मतलब यहाँ पे 5 बच्चे जिनके पास कुछ पैसे हैं, उनके पैसे को हम लेकर के मतलब उन सारे सब बच्चों के पैसे को हमने लिया, उसके बाद से जितने नंबर से हमारा टोटल सम ऑफ टोटल नंबर करके या टोटल ऑब्जर्वेशन करके टोटल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर करके हमने इसे क्वेश्चन को निकाले थे। और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने अपने ट्रिक से किया था वो ये था कि अगर कोई भी मतलब 5 बच्चे हैं तो इसमें से हम एक ऐसे बच्चे का जो मतलब जिसका नंबर हम एवरेज मान ले, इस पांचों में से किसी का भी एक को हम एवरेज मान ले। उस एवरेज से हम देखे थे कि कितना कम है कितना ज्यादा है। उसके बाद से हम उन सब चीजों को उस तरीके से किए थे, और या तो सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऐसे करके हम इस चीज को निकाल रहे थे। तो आई होप दोस्तों आप सब उस वीडियो को देख लिए हो और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो आज दोस्तों हम देखेंगे दूसरे टाइप से। ये क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 का। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8। व्हाट इज द 7th नंबर सो दैट एवरेज बिकम 10। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो डाटा होता है वो हम डाटा को ऊपर लिखते हैं और जो हमारा एवरेज होता है एवरेज को हम नीचे लिखते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। अब अगर आप किसी भी नंबर्स को दोस्तों, जैसे कि अगर आप खुद से भी कोई नंबर मान रहे हैं तो आप 0 वाले नंबर को मानिएगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत कम होती है। और जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके आंसर जल्दी आ जाता है। और अगर आप 9 से मल्टीप्लाई या फिर 7 से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों डाटा और एवरेज तो हमारा कितना दिया है, 6 नंबर। और यहाँ पे कितना दिया है, 6 नंबर का जो हमको दिया है एवरेज वो हमारा दिया है 8। तो व्हाट इज द 7th नंबर सो दैट एवरेज। तो हमारे यहाँ 1 नंबर का कितना होगा, x होगा। औसत का मतलब होता है कि बराबर करना। तो यहाँ पे देखिए, अब आप किसी एक चीज को एवरेज मानिए, ठीक है। यहाँ पे एवरेज आपको दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एवरेज आपको नहीं दिया होता तो आप अपने से मानते, और यहाँ पे आपको एवरेज दिया है 10 का। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब आप इससे देखिए कि कितना कम है कितना ज्यादा है। तो 8 जो है वो 10 से कितना कम है, -2। यहाँ पे तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि -2। तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मका, 6 2 12। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -12। अब -12 को खत्म करने के लिए +12 की जरूरत होगी। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 + 12। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 + 12 = 22। अगर यहाँ पे 13 की कमी होती तो यहाँ पे 13 हम ऐड करते, 16 होता तो 16 करते। और यहाँ पे अगर माइनस को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, +12 करेंगे। यहाँ पे अगर 16 होता, अगर हमको 16 को खत्म करना होता तो हम 16 प्लस करते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 75 इफ द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ 25 नंबर इज 65। मतलब कोई 50 नंबर का एवरेज, इसका डाटा का एवरेज क्या 15 है। इफ द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 25 नंबर का जो उसको 65, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकंड नंबर इज 25। तो दोस्तों आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम आपको पहले बेसिक तरीके से आपका जो बेसिक मेथड हो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे। जैसे कि कोई 50 नंबर का सेट है, उसमें कितना दिया हुआ, हमको 75 दिया हुआ है। और यहाँ पे हमको जो दिया 25 नंबर का वो दिया हुआ है 65। और फिर हमको जो सेकंड सेट दिया है वो हमको 25 दिया है। अब आप इस सबको जोड़ ऐड करिए तो 25 0 7 5 सर 35 7 5 सर 35 7 5 सर 35 और 2 ऐड करेंगे, सॉरी 37 और यहाँ पे जब करेंगे तो 5 5 सर 25 0 6 5 2 16 25 प्लस 25 x। तो यहाँ पे आप ले जाके माइनस करेंगे तो 21 25 इक्वल टू यहाँ पे 25। अब आप इसको काट देंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 15
25 8 से 200 और 25 5 से 225, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे मतलब इतना लंबा प्रोसेस ना करके स्मार्ट अप्रोच से करते, तो इस स्मार्ट अप्रोच से जब आप करते इस क्वेश्चंस को, तो आप इसको कैसे करते, आपको डाटा दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो डाटा आपका क्या है 25, और 25 का कितना है 65, फिर यहाँ पे हमको दे रखा, फिर हम निकालेंगे कितने 25 का x, तो हम यहाँ पे जो कटता है उसको यहीं पे काट लेते, क्योंकि हमको रेशियो की जरूरत होती है, नंबर्स की जरूरत हमको इसमें नहीं होती है। उसके वजह से हमको एवरेज कितना दे रखा है 75। अब देखिए इतना किससे कितना कम है और किससे कितना ज्यादा, तो इसमें -10 की कमी है, तो जब -10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 10 ज्यादा ही होगा, तो -10 की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे +10 यहाँ पे करेंगे, तो जब +10 करेंगे तो 75 और 10 कितना हो गया 85, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता तो यहाँ पे आप 25 से कैंसिल करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे 2 बार आपका आता, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप चाहे स्मार्ट अप्रोच से करिए फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से करिए, आपका दोनों आंसर आ जाएगा। उसके ऐसे देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि द एवरेज मार्क ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट इज 64। कोई मतलब मधु है जिसका 4 सब्जेक्ट में कितना आया है 64 आया है, ठीक है। सी गॉट 69 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, यानी कि जो 4 सब्जेक्ट है उसमें इसका 64 और जो एक सब्जेक्ट बचा उसमें आपके इसके कितने आया 69 आया, ठीक है। अब ये मधु का जो है 69 जो आया है इज द 5th मार्क सब्जेक्ट ऑफ द मार्क्स आफ्टर मधु इन 5th, मतलब इसका हमको 5वें सब्जेक्ट का निकाला, तो आप इसका एवरेज निकालिए। तो आप एवरेज किसी ऐसे सब नंबर को मानिए जैसे जो या तो इसमें दिया है तो खुद से मान लीजिए। तो यहाँ पे आपने 64 को माना, जब आपने यहाँ पे 64 को माना तो यहाँ से न कम है न ज्यादा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना कम है 5 कम है, तो यहाँ 5 का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका कितना गया 1 की हो गई, तो 64 + 1 = 65। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 days ऑफ द बेस ऑफ द इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द नेक्स्ट 3 इज 24 डिग्री सेल्सियस ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक इज 23.5 डिग्री से फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक। मतलब हमको 7 दिन का निकालना है, तो पहले 3 दिन का जो टेम्परेचर है वो हमको 23 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब पहले 3 दिन का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस, और बाकी का जो 1 दिन का बचा है वो हमको कितना निकालना है, x हमको निकालना। और इन सब का जो हमको एवरेज दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है 23.5 दे रखा है। अब आप देखिए कि कितना कम है कितना ज्यादा है, ठीक है। तो जब आप इससे देखेंगे कि कितना कम है कितना ज्यादा, तो यहाँ पे कितना होगा -1.5 की हो जाएगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचेगा, जब दोनों को कैंसिल कर देंगे आप तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और आपका जो आंसर बचेगा वो 23.5 डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से एक जो बॉलिंग एवरेज होता है, बॉलिंग एवरेज, जो बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट जो आजकल के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उसको जानिए कैसे निकालते हैं। बॉलिंग मतलब एवरेज जो होता है वो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर पे हम यही एवरेज निकालते हैं। जैसे बॉलिंग एवरेज का मतलब जैसे कि जडेजा वो 30 रन पे 5 विकेट लेते हैं, ठीक है, और बुमराह हैं जो 24 रन पे 6 विकेट लेते हैं। तो अब जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो 6 हुआ, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 हुआ। तो मतलब जिसका इसमें उल्टा होता है, क्रिकेट के अलावा इसमें बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस में उल्टा है कि जिसका बॉलिंग कम होता है वो ज्यादा शानदार तरीके से किसी चीज को प्रदर्शन करता है। और अगर हम इसको इंग्लिश में जाने तो ए बॉलर इम्प्रूव्स हिज एवरेज बाय 2। तो ये हमारा बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को निकालते हैं। ये हमारा होता है बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट कि जिसका बॉलिंग ज्यादा कम होता है वो ज्यादा शानदार तरीके से खेलते हैं, यानी जो अपने इम्प्रूव्स, और इम्प्रूव्स का मतलब होता है कि घटाना ना कि जोड़ना होता है। तो ये हमारा बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद से आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पे बॉलिंग एवरेज का कि द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर इज 12.4, ही इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2।
पॉइंट व्हेन ही टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन्स इन हिज लास्ट मैच, द नंबर ऑफ विच टेकन ऑफ बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच इज। हमको इसका निकालना है। तो सबसे पहले जानिए कि इम्प्रूव से, तो हमने आपको बताया कि इम्प्रूव में क्या करते हैं, हम घटाते हैं। और अगर आपको उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन जो है आपने नहीं किया हुआ है, तो आप देखिए जैसे कोई भी एक क्वांटिटी की वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए ये क्वांटिटी की आपकी वैल्यू है, तो जो दोनों, ये जो मतलब कोई एक है और एक यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों को मिलकर जो बीच में यहाँ रेशियो आता है, तो इनकी क्या होती है, एक तुलना में आती है। तो ये क्या होगी, इन दोनों से मिलजुल कर एक तुलना में की गई एक आंसर होता है, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है कि हम इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है, तो हमको दिया है कि 12.4, ठीक है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है 5.2, इसको हम बाद में निकालेंगे। जो 12.2 है इसका हमको एवरेज दे रखा है, सॉरी 12.4 है जो, उसका हमको एवरेज दे रखा है कितना, 12.2, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितने की है, 2 की। यहाँ पे जब आपको दिया हुआ है कि मतलब जो विकेट 26 रन पे वो कितने ले रहा है, 5 विकेट ले रहा है, तो जो 26 रन पे 5 विकेट ले रहा है, तो आपके यहाँ पे क्या 25 5, अगर आप इसको 5 से करते तो इसको इसका डबल कर दे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते तो डेली इसका, तो इसका आंसर तुरंत ही आ जाता है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5.2, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने की कमी है, ये जो होता है ये हम ऐसे उल्टे, तो यहाँ से जब करेंगे तो कितना होगा, 7, और यहाँ पे कितने की कमी होगी, 0.2 की। यहाँ पे हम फर्स्ट इनिंग लिखते हैं और यहाँ पे हम सेकंड इनिंग लिखते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे अब देखिए, अब इसको करने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और हमको दे कितना रखा है कि हमको निकालना है कि अब यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और यहाँ पे 1, आइए तो हमको कितना दिखे, 5 विकेट पे, तो हम जब इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 175। अगर हमको यही अगर टोटल पूछा होता 5 = 175, ये हमारा आंसर। अगर हमको यही पे अगर टोटल पूछा होता तो हम इसको क्या करते, 175 और ये वाला जो प्लस हम इसको ऐड करते और हमारा आंसर आ जाता 180। ये हमारा क्या होता, आंसर हो जाता। तो आई होप दोस्तों आप सभी को एवरेज का ये पार्ट 2 समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।